हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू आवर व्लॉगिंग चैनल। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं उठ चुका हूँ और साथ साथ एकाक्ष भी उठ गया है और वो सुबह उठ के अपने टॉयज़ को देख रहा है ऊपर। और मैंने सोचा कि आज ये बहुत ही अच्छा मौका है कि मैं उसके साथ थोड़ा सा खेल लूँ, क्योंकि एकाक्ष का एक्चुअली प्लान है कि वो नानी के जाएगा 1 डेढ़ महीने के लिए। सो मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। सो आई एम ट्राइंग टू कलेक्ट एज मच एज मेमोरीज एज पॉसिबल। तो आज है संडे और हमने सोचा कि आज ही हमारा पूरा दिन हम आपके साथ शेयर करते हैं कि हम लोग कैसी शुरुआत करते हैं अपने दिन की और क्या क्या चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एकाक्ष के प्ले टाइम के बाद स्वप्निल ने एकाक्ष को फीड करा दिया था। अब मेरी ड्यूटी है कि मैं उसको सुलाऊं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लीपी भी था। तो मैं उसको यहाँ पे लेके टहल रहा हूँ सो दैट कि एकाक्ष जल्दी से सो जाए। बट उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे उसको कुछ चीज़ें दिख जाती है ना, तो वो उसको देखने लग जाता है आजकल। फिर एकाक्ष ने डिसाइड किया कि वो नहीं सोएगा, तो मैं उसको दादू के पास दे आया था और मैं चला गया सोने, क्योंकि सुबह हम जल्दी उठ गए थे और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। तो बस अब मैं थोड़ी देर सोऊंगा, उसके बाद फिर से देखेंगे कि एकाक्ष की क्या सिचुएशन है। थोड़ी देर बाद एकाक्ष रोने लग गया था और अब मुझे लग गया था कि अब उसको पक्का नींद आ रही है, तो मैं फिर से उसको सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मीनवाइल स्वप्निल सो रही थी, क्योंकि उसको बहुत बार उठना पड़ता है पूरी रात फीड कराने के लिए। सो एज ए कपल हमको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अगर स्वप्निल रात में ज़्यादा जगती है तो मैं सुबह उठ के उसको संभाल लेता हूँ एकाक्ष को। अगर मैं रात को ज़्यादा जगता हूँ तो फिर स्वप्निल सुबह उठ के एकाक्ष को थोड़ा सा मैनेज कर लेती है। और फिर आधे 1 घंटे के बाद एकाक्ष सो गया था फाइनली। एकाक्ष के सोने का मतलब है कि हम दोनों अपने बाकी के काम कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट, ब्रश। यस, मैंने अब तक ब्रश भी नहीं किया है और सुबह के 9 बज चुके हैं, तो अब मुझे टाइम मिला है ब्रश करने का। बेबी होने के बाद एक्चुअली लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। हम सब कुछ पहले अपने हिसाब से करते थे, जब आपका मन करता है तब आप ब्रश कर सकते हो, आपका ब्रेकफास्ट करने का मन है तो आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो। बट बेबी होने के बाद हर चीज़ आपको बच्चे के अकॉर्डिंग देखनी पड़ती है। तो एकाक्ष उठ गया था थोड़ी देर बाद ही। उसके बाद हम दोनों ने सोचा कि फटाफट से ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, क्योंकि एकाक्ष दादू के साथ था और यही टाइम है कि हम लोग जल्दी से काम कंप्लीट कर सकते हैं अपना। इनफैक्ट हम लोगों ने ब्रेकफास्ट का भी टाइम बना रखा है। अगर एकाक्ष बहुत ज़्यादा रोता है तो पहले स्वप्निल ब्रेकफास्ट कर लेती है और उसके बाद मैं करता हूँ। तो बारी बारी से हम लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। बट आज क्योंकि दादू ने पहले ब्रेकफास्ट कर लिया था तो वो एकाक्ष को संभाल रहे थे और मैं और स्वप्निल साथ में थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड कर पा रहे थे और ब्रेकफास्ट के साथ अपनी दिन भर की बातें भी कर रहे थे कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं एकाक्ष के लिए बढ़िया, और क्या क्या चीज़ें हमें आज करनी है। क्योंकि हम लोगों को एक्चुअली लखनऊ भी जाना है, एक और मेरी कज़न की शादी है, तो हम लोग पैकिंग भी कर रहे थे मीनवाइल। तो आज संडे था तो हमने सोचा कि चलो शाम को कहीं मॉल चलते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान लेना था हम लोगों को, गिफ्ट्स वगैरह अपने रिलेटिव्स के लिए। तो फटाफट से हम लोग रेडी हो गए। मैंने यहाँ पे पहनी एक ब्लू कलर की टी शर्ट और कैजुअली मैंने पहना, क्योंकि बेबी के साथ हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ में हम लोगों को बेबी के बारे में सोचना पड़ता है। तो यस, हम सब लोग निकल गए हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने बेबी के लिए एक नैनी भी रखी है, जो कि सुबह आती हैं और रात को चली जाती हैं, क्योंकि दिन में मेरा ऑफिस होता है और स्वप्निल को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि वो अभी भी बहुत ज़्यादा वीक है, उसका C-सेक्शन हुआ है, तो उसको भी थोड़ा बहुत आराम करना चाहिए। बट बेबी के आने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी आराम। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़े टाइम के लिए हमें उसके लिए एक हेल्प रख लेनी चाहिए। इससे हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी बोलेंगे कि क्यों स्वप्निल क्यों नहीं संभाल सकती है, आप क्यों नहीं संभाल सकते हो, घर में दादू भी तो हैं। बट आप लोग मानो या ना मानो, काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बेबी की बॉटल्स धोना, बेबी को चुप कराना, डायपर चेंज करना, उसके लिए हर चीज़ करना, सब चीज़ें एक साथ कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था हम लोगों के लिए। हमारी लाइफ पूरी तरह से बेबी के इर्द गिर्द ही घूम रही थी और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट मेरा ऑफिस भी इम्पैक्ट हो रहा था।
तो हमने इसीलिए ये डिसीजन लिया और हम लोग मॉल आ गए हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी कुछ चल रहा था। हमने सोचा कि हमारा बेबी तो बहुत ज़्यादा छोटा है ये सब चीज़ें एंजॉय करने के लिए, बट येस इसके बाद हम लोग निकल गए। थोड़ा बहुत ऐसे हम लोग ने विंडो शॉपिंग करी, बट हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एकाक्ष के ऊपर था कि वो कंफर्टेबल है या नहीं, वो इन्जॉय कर रहा है या नहीं। बस इसके बाद हम लोग सीधे निकल गए ज़ारा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं देखूं ज़ारा का क्या नया कलेक्शन आया है, बट ट्रस्ट मी कुछ भी नहीं अच्छा लगा मुझे। और फिर हम लोग चले गए यूनिक्लो। वहाँ पे मुझे कुछ टी शर्ट्स अच्छी लगी, बट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी कि मैं उनको ले पाऊँ, और प्राइजेस उनके बहुत ज़्यादा हाई थे। ऑल्दो वो सेल में थे बट फिर भी बहुत ज़्यादा हाई थे। फिर हम लोग निकल गए आइसक्रीम खाने, क्योंकि गर्मी थी और हमारा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। एंड मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि मैंने बहुत ही गंदा फ्लेवर ले लिया था। मुझे एक्चुअली मिंट फ्लेवर टेस्ट उसने कराया आइसक्रीम वाले ने, तो मुझे अच्छा लगा, बट जैसे ही मैंने उसको ले लिया तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ टूथपेस्ट खा रहा हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। एंड स्वप्निल ने ब्राउनी ली थी तो उसकी ब्राउनी मैंने थोड़ी सी खा ली थी। तो यहाँ पे हमारा स्नैक चल रहा था और साथ साथ एकाक्ष को भी भूख लग गई थी, तो वहाँ पे उसकी नानी उसको दूध पिला रही थी, जो कि हम लोग घर से ही बना के लेके आए थे। और क्योंकि संडे था तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी मॉल में, आप देख सकते हो हर जगह इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे। तो हम लोग ने सोचा जब तक एकाक्ष रो नहीं रहा है हम लोग थोड़ी देर और घूम लेते हैं। फिर हमारा मन किया कि चलो हम लोग H&M चलते हैं। तो हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगी, जैसे कि एक दो पैंट्स वगैरह मैं देख रहा था जो कि सेल में थी 399 रुपीज़ की, बट मैंने लिया कुछ भी नहीं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग। हम लोग मॉल गए, सोचा था कि कुछ खरीदेंगे बट कुछ भी अच्छा नहीं लगा, तो हम वापस आ गए। एंड एकाक्ष अभी सो रहा है और स्वप्निल भी बाहर बैठी हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग की एंडिंग कर देता हूँ। इनफैक्ट सेल में भी कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। ज़ारा, H&M, यूनिक्लो, हर जगह इतनी सेल थी, बट ट्रस्ट मी एक भी चीज़ पसंद नहीं आई, तो हमने कुछ भी नहीं लिया। वी एंड अप जस्ट रोमिंग अराउंड, थोड़ा बहुत खाया एंड हम घर वापस आ गए हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग। हम बहुत जल्दी लखनऊ जाने वाले हैं, तो लखनऊ के बहुत अमेजिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। सो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड या आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।